व्हाट इज़ ट्रांसपायरेशन? ट्रांसपायरेशन जो है वो लॉस ऑफ वाटर है एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स से इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स इज़ कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन ऐसा अमल है जो प्लांट में से पानी का अखराज होता है वेपर्स की सूरत में, उसे ट्रांसपायरेशन कहा जाता है। अब सवाल पैदा होता है कि ये ट्रांसपायरेशन कौन सी जगह पे होता है, उसकी ओरिजिन क्या है। तो ट्रांसपायरेशन का जो अमल है वो होता है स्टोमेटा के ज़रिए से। किसके ज़रिए से? स्मॉल ओपनिंग पोर्स होते हैं प्लांट्स में जिनको स्टोमेटा कहा जाता है, वो स्टेम्स एंड लीव्स में होते हैं। इनके ज़रिए से लॉस ऑफ वाटर होता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर। यानी ट्रांसपायरेशन कहाँ से होती है? वो स्टोमेटा के ज़रिए से, स्टेम एंड लीव से होती है। कंडीशन क्या है कि ट्रांसपायरेशन कब होती है? ट्रांसपायरेशन जो होती है जब ये हाई टेम्परेचर हो या ज़्यादा विंड हो, यानी जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो डेफिनेटली ज़ाहिर सी बात है ट्रांसपायरेशन का जो अमल है वो ज़्यादा हो जाएगा, यानी बढ़ जाएगा। अब और बात कि ट्रांसपायरेशन होती किस वक्त है, कब होती है, यानी उसकी टाइमिंग क्या है। तो ट्रांसपायरेशन की टाइमिंग जो है वो डे टाइम है। नाइट के टाइम जो है वो ट्रांसपायरेशन का अमल नहीं होता, क्योंकि नाइट के वक्त, रात के वक्त जो है स्टोमेटा क्लोज़ होते हैं। ट्रांसपायरेशन में वाटर की क्वालिटी कैसी होती है? तो ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस में जो वाटर की क्वालिटी होती है वो होता है प्योर वाटर। रेगुलेशन कैसे होती है ट्रांसपायरेशन की, ये प्रोसेस कैसे रेगुलेट होता है, ये डिपेंड करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा जब ओपन होंगे तो ट्रांसपायरेशन होगी, अगर स्टोमेटा क्लोज होंगे तो ट्रांसपायरेशन का जो अमल है वो नहीं होगा। इससे रिलेटेड और टॉपिक और इसका क्या इफ़ेक्ट है, इम्पेक्ट क्या है ट्रांसपायरेशन का, वो है कि जब ट्रांसपायरेशन ज़्यादा बढ़ जाएगी तो प्लांट्स जो है वो दरख्त जो है सुकड़ने लगेंगे, यानी विल्टिंग हो जाएगी प्लांट्स में। इससे रिलेटेड और टॉपिक है गटेशन। गटेशन ऐसा प्रोसेस है, ये भी प्लांट्स में लॉस ऑफ वाटर होता है, मगर इन द फॉर्म ऑफ वो क्या होता है, लिक्विड ड्रॉपलेट्स। यानी पानी की जो सूरत है, जो अखराज होता है गटेशन के प्रोसेस में, वो किस सूरत में होता है? ड्रॉपलेट्स की सूरत में, जबकि ट्रांसपायरेशन में वो होता है वेपर्स की सूरत में। अब गटेशन की ओरिजिन क्या है, ये प्रोसेस कहाँ पे होता है? ये हाइडेथोट्स में होते हैं। ये पोर्स होते हैं लीफ की मार्जिन के ऊपर, जिनको कहा जाता है हाइडेथोट्स। और ट्रांसपायरेशन जो होती है वो स्टोमेटा के ज़रिए। कंडीशन क्या है कि गटेशन कब होगी? तो इसके लिए कंडीशन ये है कि ह्यूमिड कंडीशन होगी तो फिर जो है गटेशन का अमल होगा, अगर ड्राई कंडीशन होगी तो गटेशन का अमल नहीं होगा। गटेशन की टाइमिंग क्या है, ये किस वक्त होती है? स्पेशली जो गटेशन होती है वो नाइट के वक्त होती है या अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सवेरे होती है। जब रूट का प्रेशर बढ़ जाता है तो फिर जो है गटेशन का अमल होता है। ये किस वक्त होता है? नाइट के वक्त। कंडीशन जो है ये इसका रूट प्रेशर का बढ़ जाना, ठीक है। और उसके बाद वाटर की क्वालिटी, जैसे ट्रांसपायरेशन में हमने पढ़ा कि प्लांट्स का प्योर वाटर जो होता है वो रिलीज़ होता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। गटेशन में वाटर क्वालिटी क्या होती है, वो इम्प्योर होता है, क्योंकि इसमें डिज़ोल्व मिनरल्स एंड साल्ट्स शामिल होते हैं प्लांट्स के। इसका रेगुलेटरी मैकेनिज़्म क्या होता है, गटेशन कैसे होती है, इसका कोई मैकेनिज़्म नहीं है। जैसे ट्रांसपायरेशन में एक मैकेनिज़्म था कि स्टोमेटा ओपन होंगे तो ट्रांसपायरेशन होगी, स्टोमेटा क्लोज़ होंगे तो ट्रांसपायरेशन का अमल नहीं होगा। यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग की कोई बात नहीं होती हाइडेथोट्स में। ये
ऐसे ही अमल होता है जब रूट का प्रेशर बढ़ जाए रात के वक्त या सुबह सवेरे के वक्त, फिर जो है ड्रॉपलेट्स लीफ से उसकी मार्जिन से अपर पोर्शन से बाहर आ जाते हैं, तो इसको कहा जाता है गटेशन। इफ़ेक्ट क्या होता है, जैसे ट्रांसपायरेशन में हमने पढ़ा, जब ट्रांसपायरेशन ज़्यादा बढ़ जाएगी तो प्लांट्स में विल्टिंग हो जाएगी, वो सिकुड़ जाएगा। यहाँ पे जो गटेशन है इसका कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं है जो प्लांट पे अफेक्ट करे। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।